टेस्टी খেয়ে দেখাও তো, খাও। ভালো। नमस्कार दोस्तों, अंशुमन कुमार बांग्ला ब्लॉग चैनल में आप लोगों को स्वागत है। और आज मैं ब्लॉग हिंदी में बनाऊंगी क्योंकि बहुत जन को बांग्ला समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आज ब्लॉग हिंदी में बनाऊंगी। अगर कुछ भूल हो जाए और तो छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और हिंदी मुझे आता है लेकिन समझ में तो सब आता है हिंदी लेकिन बोल भी सकती हूँ लेकिन टूटा फूटा। इस ब्लॉग के बाद आप लोग को पता चलेगा कि मैं हिंदी कैसे बोलती हूँ, तो जो भी है उसे इग्नोर करिएगा। तो शुरू करते हैं ब्लॉग। आज है गुड फ्राइडे। आज बाबू का भी स्कूल छुट्टी है और मेरा भी ड्यूटी छुट्टी है, इसलिए आप लोगों को सोचा कि ब्लॉग मैं बना लेती हूँ आज, क्योंकि आज कुछ मतलब ड्यूटी नहीं है तो आराम से ब्लॉग बना सकती हूँ। और ड्यूटी रहता है तो मतलब ब्लॉग बनाने का मेरा समय नहीं मिलता है, क्योंकि ब्लॉग बनाना तो बड़ी बात नहीं है। ब्लॉग बनाओ, उसको एडिटिंग करो, फिर उसको पोस्ट करो, उसमें समय लगता है और उतना समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, फिर घर का जो काम रहता है बिस्तर उस्तर झाड़ना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, वो सब कर लेती हूँ। उसके बाद बर्तन धोना, फिर बर्तन धो के मैं क्या करती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ। और घर में शुगर पेशेंट भी है, इसलिए मम्मी के लिए भी, मम्मी का शुगर है, मम्मी का लिए भी थोड़ा अलग सा मतलब बनाना पड़ता है। और उसके बाद बाबू को उठाती हूँ, बाबू को उठा के उसको ब्रश कराना, उसको फिर उसको रेडी कराना, खिला के उसको 9 बजे तक मैं स्कूल भेज देती हूँ, पापा लेके जाता है। फिर 9 बजे के बाद मैं चावल चढ़ा देती हूँ, दाल बना लेती हूँ। उसके बाद अगर घर में कुछ सब्ज़ी रहे तो मैं सब्ज़ी बनाने की कोशिश करती हूँ। सब्ज़ी एक सब्ज़ी तो मैं बना लेती हूँ। और अगर समय नहीं मिलता खुद रेडी होने में तो मैं क्या करती हूँ, मम्मी को बोल के जाती हूँ कि मम्मी अगर तबीयत अच्छा रहे तो आप एक तो सब्ज़ी बना लीजिएगा, और अगर नहीं सकेंगे तो आलू चोखा भी चलेगा मेरा। बस ऐसा ही चलता रहता है। फिर उसके बाद मैं 10:30 बजे ड्यूटी चली जाती हूँ। उसके बाद 1:30 बजे आती हूँ। 1:30 बजे आके मतलब बाबू को खिलाओ। अगर बाबू को भूख लगता है, पहले कभी कभी पहले ही खा लेता है मम्मी के साथ, और उसको खिलाने में 1-2 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो इतना आसानी से नहीं खाता है। तो फिर उसको खिलाना पड़ता है, मैं खुद खाती हूँ। फिर उसको सुला के मैं 3:30 बजे ऑफिस निकल जाती हूँ। फिर 6 बजे आती हूँ शाम को। फिर आके ही फ्रेश होके फिर वही काम पे लग जाओ घर झाड़ू दो। उसके बाद बाबू का अगर नाश्ता कर लेता है मम्मी के पास तो अच्छा, नहीं तो मुझे कराना पड़ता है। फिर रोटी बनाना पड़ता है, चावल बनाना पड़ता है, दाल बनाना पड़ता है, और कुछ भुजिया बना लेती हूँ। रात है इसलिए रात को हम लोग कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते हैं और कुछ तरकारी भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि रात को हम लोग को नॉर्मली अच्छा लगता है। हाँ, इसीलिए हम लोग नॉर्मल खाते हैं। दिन को कुछ भी चलेगा लेकिन रात को हम लोग को नॉर्मली चाहिए, मतलब दाल आलू और चावल, बस और कुछ नहीं। इसी में मतलब क्या बोलते हैं बांग्ला में, तृप्ति लगता है खा के। तो बस मेरा हो गया अभी झाड़ू लगाना, क्योंकि कल रात को मतलब शाम 6:30 बजे मैं ड्यूटी से आई हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत बैठ के मैंने घर झाड़ू लगाया और तभी मैंने पोछा लगा दिया, क्योंकि बाबू इतना गंदा कर दिया था कि मुझे पोछा लगाना पड़ा। फिर इसीलिए आज पोछा नहीं लगाएंगे, कल लगा लिए, फिर अब शनिवार को पोछा लगाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारा काम रहता है तो एक ही दिन में उतना काम मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे शरीर में उतना काम मतलब नहीं संभाल पाती हूँ। तबीयत भी मेरा ख़राब रहता है, क्योंकि उतना एनर्जी नहीं रहता है मेरा। फिर मैं रोटी बना रही हूँ अभी। फिर उसके बाद मम्मी के लिए करेले का मतलब क्या बनाएंगे, भुजिया बनाएंगे। मम्मी बोली कि भुजिया बना दो करेले का, तो फिर वही बनाएंगे। फिर आज तो छुट्टी है बाबू का। फिर उम्मीद कार्ड बनाने जाना है। उम्मीद कार्ड में बाबू का नाम और मेरे हस्बैंड का नाम ऐड करना है, बस वही काम में जाना है। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। और पता नहीं आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा है भी या नहीं। तो अगर अच्छा लग रहा है, मैं हिंदी अच्छे से बोल पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा कि मैं अच्छे से बोल रही हूँ। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैं फिर से कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोग को अच्छा लगे। और क्या, छुट्टी है, सोचे ब्लॉग बना लेते हैं। एडिटिंग करने का समय भी मिलेगा सैटरडे को, इसलिए बना रहे हैं। तो देखिए डेली रूटीन मेरा देखिए अच्छा लगे तो
लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अभी सुबह से लेके मैंने जितने भी काम किए, बस बाबू को हम अभी बिस्तर झाड़े, बस बाबू देख लिया, बस उसको वही करना है। फिर मेरे पीछे पीछे चल गया कि मुझे भी पेड़ में पानी देना है। मम्मी सामने में कुछ टमाटो गाछ ये सब लगाया है, उसमें पानी देना पड़ता है। अभी मम्मी खुद ये सब काम कर लेती है, लेकिन मम्मी का तबीयत ख़राब है इसलिए मैं करती हूँ। तो बस उसको वही करना है, मतलब अपने दादी के साथ पानी देना ये सब करता रहता है, तो इसलिए उसको वही करना है। तो ये देखिए पानी दे रहा है, बहुत मेहनती बच्चा है। अभी उम्र उतना नहीं हुआ है, 3 साल 2-3 महीना चल रहा है, उतना क्लियर बात नहीं कर पाता है, फिर भी बात कर लेता है। और किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे तो आता है समझ में कि वो क्या कहना चाहता है। कोई अनजान आदमी अगर सुनेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग सुन के आदत हो गया कि वो क्या कहता है। तो वीडियो एंजॉय करिए। हाथটা চলো, তোমার জল দেওয়া শেষ হয়নি বেটু? তোমার জল দেওয়া শেষ হয়নি? চলো বাড়ি চলো। চলো চলো, ওটা নিয়ে আসো। बोलखाना बोलो। देखो माँ की कुछ सुबह देखो। माँ भिंडी का सुबह देखो माँ भिंडी काटे। भिंडी भाजा होबे। भिंडी भाजा होबे। तुम खाबे? खूब टेस्टी। खूब टेस्टी।
खे जाओ, खे जाओ, बोलो मिमी, मिमी, काका, काका खाओ। अभी बाबू जो बोला वो बंगला में बोला कि मम्मी भिंडी काट रहा है तो आज भिंडी का भुजिया होगा तो अच्छा बनाता है तो आप लोग क्या खाओगे, ऐसा बंगला में बोला। तो और उसके बाद वो चिड़िया को और गाय जो रहता है उन लोग को रोटी देता है, वही दे रहा था। तो हम लोग चले आए मार्केट, 10:30 बज रहा है, रेडी होके बाबू को लेके आ गए। तो जो काम करने आए थे तो वो अंकल ही नहीं आए जो दुकान में करते हैं, तो सोचे कि नहीं आया तो हम घर चल जाते। बाबू के लिए मार्केट में टोपी खरीदे और 2 चश्मा ले लिए। बहुत धूप भी लग रहा था। फिर मालगाड़ी आ गया, उसके हम लोग को गेट में खड़ा रहना पड़ा बहुत देर तक, मतलब 10-20 मिनट तक हम लोग को खड़े रहना पड़ा। उसके बाद बाबू को आइसक्रीम खिलाए तो फिर हम लोग घर आ गए। फिर उसके बाद बाबू को नहलाए तो आके देखे कि बहन सब्जी बना दिया है। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा।